नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AK एडू पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट, जो इम्पोर्टेंट होगा सभी एग्ज़ामों के लिए। जो भी स्टूडेंट रेलवे, CGL, CHSL, LDC, MTS, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी या फिर कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम या फिर सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत 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 यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन शर्त ये है कि आप हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे तो। दोस्तों, आप आज बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। बस आप वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, एक बात, ज़रूरी बात ये है कि आप अपनी कॉपी कलम को ले कर के बैठें, क्योंकि मैं आपको आज ऐसी बहुत सी ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको नोट करनी होगी। तो दोस्तों, आपने कॉपी कलम ले लिया होगा, मैं आशा आशा करता हूँ। चलिए चलते हैं हम अपने सफ़र की ओर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी जो हेडिंग है, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा, ये एक एंटी हेडिंग डाली है मैंने। दोस्तों, इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उनको पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उनका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी या फिर क्वेश्चन छूटने की कोई शंका नहीं रहेगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो छूट जाएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि एक एक की हम धज्जियाँ उड़ा देंगे क्वेश्चनों की। देखिएगा, हम पढ़ते हैं उसके बारे में, और बाकी जो है बहुत ही। दोस्तों, आज की सफ़र में अगर आपने मेरा साथ दिया तो आपको बहुत सारी रहस्यमयी बातें बताऊंगा जो आपको, मैं दावे से कहता हूँ, आपको पता नहीं होंगी। तो बस आप मेरा साथ दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन, कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये सभी को पता होगा, एशिया महाद्वीप है। कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप है। और ये जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल कवर करता है ये। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 30% है। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप को ही हम जम्बू द्वीप महाद्वीप भी कहते हैं, जम्बू द्वीप। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, एशिया महाद्वीप को हम जम्बू द्वीप महाद्वीप ही कहते हैं। और एशिया एशिया महाद्वीप जो है आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? एशिया महाद्वीप उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखना होगा आपको। और ये पश्चिम में इसकी सीमाएं जो हैं किसके साथ लगती हैं? पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप के साथ लगती हैं। किसके साथ? यूरोप के साथ लगती हैं। और अ, दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी सभ्यताओं का जन्म भी एशिया महाद्वीप पर हुआ है। जैसे कि चीनी सभ्यता हो गई, चीनी सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ है? एशिया महाद्वीप पे हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जो हम लोग भारतीय हैं, भारतीय सभ्यता का जन्म भी एशिया महाद्वीप या फिर जम्बू महाद्वीप पर हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और 30% भाग ये कवर करता है, 30% भाग। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? अभी हमने पढ़ा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, लेकिन विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पूरे विश्व का 5.9%, कितना परसेंट? 5.9% भाग कवर करता है ये। तो आपको ध्यान रखना होगा। अभी हमने पढ़ा एशिया महाद्वीप कितने भाग कवर करता है? 30% कवर करता है। लेकिन अगर हम बात करें विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, 5.9% भाग ही कवर करता है, इसलिए यह सबसे छोटा महाद्वीप है। और दोस्तों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इस महाद्वीप पे केवल 4000 से 4500 लोग ही, यानी जनसंख्या निवास करती है इसके ऊपर, इस महाद्वीप पे 4000 से 4500 निवासी जनसंख्या निवास करती है इस महाद्वीप पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर ही है प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? पैसिफिक ओशियन बोलते हैं।
या उत्तर में आर्कटिक महासागर। देखिए दोस्तों, ये नॉर्थ साइड में आर्कटिक महासागर है एक, आर्कटिक आर्कटिक महासागर है नॉर्थ में आर्कटिक महासागर। दक्षिण में जो है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, और दक्षिण में महासागर तक फैला हुआ है। और दोस्तों ये प्रशांत महासागर है, ये जो है ये पूरे विश्व में यानी कि धरती पे जितना भी पानी है, यानी पूरी पृथ्वी पर मौजूद पानी का कुल अकेले 46% भाग अकेला कवर करता है। कौन सा? प्रशांत महासागर। आपको ध्यान रखना होगा, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रशांत महासागर पूरे विश्व का कितना परसेंट भाग अपने आप में कवर करता है, तो वो 46% है। और इसकी जो सीमा है, ये पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया तथा पूरब में अमेरिका महाद्वीपों से घिरा हुआ एक प्रशांत महासागर जो है, इसकी जो ये लोकेशन है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है, और ये सबसे छोटों की गिनती में आता है आर्कटिक महासागर। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 1.5 गुना बड़ा है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, 1.5 गुना बड़ा है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा। अगला ही क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर, और विश्व का सबसे गहरा महासागर भी कौन सा है? प्रशांत महासागर है। आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? नॉट महासागर, ध्यान रखना है दोस्तों इस क्वेश्चन को। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये है दक्षिणी चीन सागर। कौन सा? दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर जो है चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। कौन सा सागर है? एक सीमांत सागर है, यानी कि इससे सीमा लगी हुई है। यह सीमांत सागर है, यह प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। और दोस्तों 5 महासागरों के बाद, यानी कि हमारे भूमंडल पे, हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। दोस्तों मैंने महासागर की ट्रिक दे रखी है, आप जाके मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं महासागरों की ट्रिक दे दूंगा। कितने सारे महासागर हैं उनकी ट्रिक आपको तुरंत याद हो जाएंगी उस ट्रिक से। बाकी जो है 5 महासागरों में, जो 5 महासागरों के बाद जो सबसे बड़ा जो जल क्षेत्र है वो दक्षिणी चीन सागर का है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि दक्षिणी चीन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो खाड़ी है इसकी जो कुल क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्र जो है कितना है, ये 21,72,000 किलोमीटर में फैला हुआ है ये बंगाल की खाड़ी। आपको ध्यान रखना होगा, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 21,72,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदी जो है पद्मा। गंगा नदी की सहायक नदी पद्मा हो गई, हुगली हो गई, हुगली हुगली हो गई, या फिर ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, आदि नदियाँ जो हैं सागर से संगम करती हैं ये लोग, यानी कि ये नदियाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि गंगा नदी, यमुना नदी नहीं, यमुना तो सहायक नदी है गंगा की, ब्रह्मपुत्रा नदी, महानदी, ये सारी नदी बंगाल की खाड़ी में ही जा कर के गिर जाती हैं। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की जो आकृति है दोस्तों, ये त्रिभुजाकार की है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा बात करें तो त्रिभुजाकार की है बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब अगला ही क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड द्वीप है दोस्तों, जो स्थित है उत्तर अटलांटिक में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर अटलांटिक में, अटलांटिक में। ठीक है दोस्तों, उत्तर अटलांटिक में स्थित है, और भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका का ही एक हिस्सा है। किसका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। अमेरिका महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है। कौन सा? ग्रीनलैंड जो है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह है। अगला को जो क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। कौन सी है दोस्तों? नील नदी है, जिसकी जो लंबाई है 6,650 किलोमीटर की है। कितनी है? 6,650 किलोमीटर की है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ फैक्ट। यह नदी जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है? नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। और यह नदी जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील जो है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होगी कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर की है। और यह नदी जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। कहाँ पे बहती है? नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। यह नदी जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील यानी विक्टोरिया लेक से निकलती है और यह भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है यानी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी अफवाह क्षेत्र फैलने का, विश्व में सबसे बड़ी जो चौड़ी नदी है हम कह सकते हैं, वो है अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी है दोस्तों। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्योंकि लंबाई के हिसाब से दोस्तों अभी हमने पढ़ा, लंबाई के हिसाब से जो सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है नील नदी है। लेकिन आयतन के हिसाब से यानी चौड़ाई के हिसाब से जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। लेकिन लंबाई के हिसाब से ये सेकंड नंबर की नदी आ जाती है विश्व में सबसे बड़ी नदी। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको ध्यान रखना होगा अमेजन नदी के बारे में कुछ फैक्ट। और यह नदी जो है पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकल के पूरब की ओर बहती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? पेरू में एंडीज पर्वतमाला है। पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकल के पूरब की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलती है? अटलांटिक महासागर में। आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान रखने होंगे कि विश्व की जो सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी जो अमेजन नदी है, ये निकलती कहाँ से है? पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से? पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और पूरब की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेजन नदी पर पुल का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। इस पर पुल नहीं बन पाता जल्दी, अमेजन क्योंकि ये इतना बड़ा इसका विस्तार क्षेत्र होता है, क्योंकि इस पर पुल बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इस पे ये बहुत चौड़ी, इसकी जो लंबाई है, सॉरी चौड़ाई है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नदी है ये, इसलिए इस पे पुल बनाना मुश्किल काम है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी को ही धरती का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि अमेजन नदी के आसपास अमेजन जंगल भी है। इस नदी के कारण ही है वो जंगल, और जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, बहुत सारे वृक्ष निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे धरती को अमेजन के जंगलों से ही मिलता है। बाकी जो चीज़ है दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, अमेजन को ही धरती का फेफड़ा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना होगा अमेजन नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है मैडिरा नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये अमेजन नदी की ही सहायक नदी है। किसकी? अमेजन नदी की सहायक नदी है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये राइन नदी है। कौन सी नदी है? राइन नदी है। यह यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है और इस नदी से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले संचालित होता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह कहाँ बहती है? यूरोप में बहती है, और पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी नदी के जरिए हुआ करता था। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी नहर जो है स्वेज नहर है। स्वेज नहर दोस्तों, स्वेज नहर के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट। दोस्तों स्वेज नहर जो है दो सागरों को जोड़ती है। पहला जो है लाल सागर, सॉरी जो ये दो सागर को जोड़ती है, लाल सागर, और दूसरी जो है भूमध्य सागर। कौन सी? भूमध्य सागर। आपको ध्यान रखना होगा, ये दो
सागर को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये नहर जो कब बना था, 1859 में इसका बनने का कार्य लगा था, यानी कि 1859 में इस नहर को बनाने का कार्य शुरू हुआ था। और 10 साल बाद यानी कि जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, 1869 में यह बनकर तैयार हुआ था और इस पर यातायात खुल गया था, यातायात खुल गया था। ठीक है, कब, 1859 में बनने का काम शुरू हुआ था, और 10 साल बाद यानी कि 1869 में ही, जब महात्मा गांधी जिस साल महात्मा गांधी जी की जन्म हुई थी, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उसी साल इस पर यातायात शुरू हो गया था। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं इस नहर के बारे में, कि इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है ये नदी, सॉरी, यह नहर कितनी लंबी है, 168 किलोमीटर लंबा है। और ये 60 मीटर चौड़ा है, 60 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है, 60 मीटर चौड़ा है। और 16.5 मीटर गहरा है। दोस्तों ये इस नहर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ज़रूर 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 ध्यान रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई स्वेज नहर के बारे में। सबसे पहले इसका बनना का काम शुरू कब हुआ, 1859 में। शुरुआत बन के तैयार कब हो गया, 1869 में। दो नहर को जोड़ता है, कौन सा, लाल सागर रेड सी को, और भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को। आपको ध्यान रखना होगा ये दो चीज़ें। और इसकी लंबाई जो है 168 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है, और गहराई जो है 16.5 मीटर है। इसके बारे में इतने फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला, विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त नहर जो है कील नहर है। कौन सी नहर है, कील नहर है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके लिए भी है कि कील नहर भी दो सागर को जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है, एक तो ये उत्तर सागर को जोड़ती है, और दूसरी जो है ये बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कौन से, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, और इस कील नहर को ही 1948 तक, यानी कि 1948 तक इस नहर को केसर नहर के नाम से भी जाना जाता था। कौन से नहर, केसर विल्हेम, केसर विल्हेम नहर के नाम से भी जाना जाता था कील नहर को। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, केसर नहर को 1948 तक केसर विल्हेम नहर कहा जाता था। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं इस नहर के लिए, यह एक 98 किलोमीटर, यानी कि इस नहर की जो लंबाई है 98 किलोमीटर की है। यह एक 98 किलोमीटर लंबी जहाजी नहर है। एक 98 किलोमीटर लंबी जहाजी नहर है, जो जर्मन के स्लेस्विग होल्स्टीन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे, जर्मनी के एक गांव है, सॉरी एक शहर है, स्लेस्विग शहर है। स्लेस्विग होल्स्टीन एक जगह है, मैं लिख दूँ, स्लेस्विग स्लेस्विग होल्स्टीन एक शहर है, होल्स्टीन कहाँ पे है, जर्मनी में है। वहाँ पे ये नहर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने होंगे कील नहर के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये माजुली है। और ये माजुली जो नदी द्वीप है ये अपने भारत में है, ये बहुत अच्छी बात है। और माजुली द्वीप कहाँ पे है दोस्तों, भारत में है। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। कौन सी, माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और ये कहाँ स्थित है, ये असम में स्थित है। दोस्तों ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा एक बड़ा सा द्वीप है, जो 2016 में, ठीक है दोस्तों, 2016 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह बनाई है इसने। ठीक है दोस्तों, इसे गिनीज बुक में भी, आई एम सॉरी, ऐसे गिनीज बुक में भी इस जगह मिल गई है। कब मिली इसे, 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसने। 2016 में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होने के कारण। ठीक है दोस्तों, और यह 2016 में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना। इससे पहले तक एक ब्राज़ील का मराजो द्वीप था। इससे पहले 2016 से पहले ब्राज़ील में एक मराजो द्वीप था। कहाँ पे था, ब्राज़ील में। आपको ध्यान रखना होगा, ब्राज़ील का मराजो द्वीप था। कहाँ पे था, आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ब्राज़ील का मराजो द्वीप था। और इसमें लगभग 1.60 लोग रहते हैं, 1.60, यानी कि 1.60 लाख लोग निवास करते हैं इस द्वीप पर। और यह भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। और यह असम का कौन सा जिला है, ये 35वां जिला बन गया है असम का, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, असम का 35वां जिला की बात करें तो कौन सी है, माजुली है। और यह 2016 में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिल गई है।
और इससे पहले जो थी मराजो द्वीप, ये खिताब उसके नाम था मराजो द्वीप का, जो ब्राज़ील में। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रशिया है, आपको ध्यान रखना होगा। और जो अपना भारत है वो क्षेत्रफल के अनुसार जो है 7वें नंबर पे आता है, जो अपना भारत है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के हिसाब से जो पहले नंबर पे है चाइना है, और सेकंड नंबर पे अपना प्यारा भारत है। कौन सा है? सेकंड नंबर पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है दोस्तों। और 7वें नंबर पे अपना भारत है क्षेत्रफल के अनुसार, और पहले नंबर पे कौन सा है? ये रशिया है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार ध्यान रखना होगा। रशिया जो है क्षेत्रफल के अनुसार है पहले नंबर पे, और अपना भारत है 7वें नंबर पे भारत है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी है, जो 44 हेक्टेयर में फैला हुआ ये एक शहर है, मतलब एक सिटी है, जो कितना है? 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि इस वेटिकन सिटी में, इस देश में सिर्फ 800 जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 800 जनसंख्या, 800 लोग इस देश में रहते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इससे भी एक छोटा देश है, इससे भी एक छोटा देश है जिसका नाम है सीलैंड। सीलैंड नाम है उस देश का, सीलैंड जो है। लेकिन इसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मान्यता नहीं मिली है, इसलिए ये अभी लिस्टेड नहीं है। तो अभी तक फ़िलहाल में वेटिकन सिटी को ही सबसे छोटा देश माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश जो बन गया भारत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना होगा। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कनाडा है। सबसे लंबी सीमा जिसकी है कनाडा देश की है। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? चीन है दोस्तों। ये 13 देशों के साथ सीमा साझा करता है, 13 देशों के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है किसकी? चीन की। ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा का रेगिस्तान है। कहाँ का रेगिस्तान है? सहारा का रेगिस्तान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा फैक्ट। और दोस्तों ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी है। कौन सा? गर्म मरुस्थल की बात करें तो कौन सा है? गर्म मरुस्थल भी सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है गोबी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, गोबी। गोबी जो है अपने एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान है। कौन सा है? गोबी। गोबी एक मंगोलियन शब्द है। गोबी जो है दोस्तों एक मंगोलियन शब्द है। कहाँ का शब्द है? ये एक मंगोलियन शब्द है, जिसका अर्थ है जल रहित स्थान। मंगोलियन शब्द गोबी का अर्थ क्या है? जल रहित स्थान है, इसका मतलब जल रहित स्थान, जल रहित स्थान। यह संसार का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। अगर हम विश्व की बात करें तो 5वां है, लेकिन एशिया की बात करें तो ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और गोबी भारत, जो गोबी मरुस्थल जो है दोस्तों, गोबी जो मरुस्थल है चीन और मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे है? चीन और मंगोलिया में स्थित है ये गोबी मरुस्थल। अगर आपसे कोई पूछता है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन और मंगोलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? दोस्तों ध्यान रखना होगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई जो है, जिसकी मतलब ऊंचाई जो है 8,848 मीटर की है। एवरेस्ट चोटी को दोस्तों, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एवरेस्ट चोटी को ही, एवरेस्ट पर्वत को ही नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। ठीक है दोस्तों। और एवरेस्ट यानी एवरेस्ट चोटी को ही, एवरेस्ट पर्वत को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में इसको संस्कृत में देवगिरी के नाम से जानते हैं। देवगिरी कहते हैं, संस्कृत में इसे देवगिरी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, एवरेस्ट के बहुत सारे नाम हैं। कहीं इसको सागर माथा कहा जाता है तो कुछ लोग इसे देवगिरी कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी जो हाइट है 848 मीटर है, सॉरी 8,848 मीटर है, और यह एक हिमालय का ही हिस्सा है। तिब्बत में इसी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, तब पर्वतों की रानी भी माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडीज पर्वतमाला है जो विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला है।
और जो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमको ध्यान नहीं रहता है कि एंडीज पर्वत किस देश में स्थित है। आपको ध्यान रखना होगा इससे कि एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे ऊंची पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पठार है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार, एक पर्वत श्रृंखला भी है, ये एक पर्वत श्रृंखला भी है। और दोस्तों इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था रेलवे या किसी एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा पामीर के पठार को ही विश्व की छत कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो ही क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। अल्जीरिया है जो लीबिया में स्थित है। लीबिया का एक देश है जो अल्जीरिया है, आपको ध्यान रखना होगा। इस शहर में जो हाईएस्ट टेम्परेचर नापी गई थी वो नापी गई थी 13 सितंबर 1922 को नापी गई थी, जब इसका तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। तभी इसे सबसे गर्म तापमान नापा गया था इस देश का, और बाकी इसके बाद अभी तक हुआ नहीं है। तो तभी माना जाता है कि ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। कौन सा? अल्जीरिया, लीबिया का। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वोस्तोक, अंटार्कटिका है। कौन सा है दोस्तों? वोस्तोक, अंटार्कटिका है। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा मरुस्थल, चिली। अटाकामा मरुस्थल, चिली। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। अटकामा मरुस्थल, चिली जो है दोस्तों, यह क्षेत्र 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ पर, कितने में है? 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अटकामा मरुस्थल, जो चिली में है। कहाँ पे है दोस्तों? चिली में है, दक्षिण अमेरिका के चिली में है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों है एंजिल जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात, जो स्थित है वेनेजुएला का एक झरना है दोस्तों, ये वेनेजुएला में स्थित है। एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला, आपने नाम जरूर सुना होगा इस देश का। वेनेजुएला का एक जलप्रपात है, और यह वेनेजुएला का एक झरना है जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट जो है 979 मीटर की है। आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी हाइट कितनी है? 979 मीटर की है, 979 मीटर। और इसकी जो गहराई की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी जो गहराई है 80807 मीटर की, 807 मीटर की इसकी गहराई है। तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कहाँ पे है? वेनेजुएला है। वेनेजुएला का एक झरना है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट जो है 979 मीटर है और गहराई जो है 807 मीटर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। इसका नाम है ग्वायरा जलप्रपात। ग्वायरा जलप्रपात यह दोस्तों स्थित है कहाँ पे? यह पुरुग्वे पुरुग्वे और ब्राज़ील, पुरुग्वे और ब्राज़ील के बीच सीमा बनाता है ये जो जलप्रपात है। ठीक है, ग्वायरा जलप्रपात, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? खून जलप्रपात। कौन सा? खून जलप्रपात जो है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। अगला ही क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कैस्पियन सागर है। कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? ये कजाकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान।
आपको ध्यान रखना होगा कहाँ स्थित है, कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ है, ये सुपीरियर लेक है। कहाँ है दोस्तों, सुपीरियर लेक। और यह झील जो है कनाडा और अमेरिका की सीमा से जुड़ी हुई है कनाडा और अमेरिका अमेरिका की सीमा से जुड़ी हुई ये लेक है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पे है, बैकाल झील है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है जो सबसे गहरी झील है। और ये ठीक है, बैकाल झील है कहाँ दोस्तों, तो ये रशिया में है, रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील कहाँ स्थित है, आपको ध्यान रखना होगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो है रशिया में स्थित है और यह एक मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिकाका झील है। कौन सी झील है दोस्तों, टिटिकाका झील है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये है दोस्तों वोल्गा झील। कौन सी दोस्तों, वोल्गा झील। आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको वीडियो रट जाएगी, आपको सब कुछ ध्यान आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिए, अब आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, कि ये जो डेल्टा बनती हैं सुंदरवन डेल्टा, गंगा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के संगो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर के डेल्टा बनाती हैं। और इस डेल्टा को ही बंगाल का डेल्टा भी कहा जाता है, बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है, बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, इस सुंदरवन डेल्टा के पास ही यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उद्यान भी है, जहाँ पे क्या संरक्षित है, बाघों का संरक्षण किया जाता है, बाघों का। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ही महाभारत है। कौन सा है, महाभारत है। इसकी रचना किसने की थी दोस्तों, इसकी रचना जो की है वेद व्यास जी ने की है। किसने की है, वेद व्यास जी ने की है। आपको ध्यान रखना होगा। इस महाकाव्य में दोस्तों ये बड़ा इसलिए है, ये विशाल इसलिए इसको बनाया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें इस महाकाव्य की, संस्कृत में संस्कृत में दोस्तों सॉरी संस्कृत में दोस्तों अगर हम बात करें इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं इस महाकाव्य में। ठीक है दोस्तों, 1 लाख दोहे हैं महाभारत के इस महाकाव्य में, और यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो महाभारत है। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है, तो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर जो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, जो अमेरिका में है। कहाँ पे है दोस्तों, अमेरिका में, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रूजर नेशनल पार्क है, जो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है, क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है ऑस्ट्रिच है। कौन सा है दोस्तों, ऑस्ट्रिच है, जिसे हम शुतुरमुर्ग भी कहते हैं। ऑस्ट्रिच को शुतुरमुर्ग कहा जाता है। दोस्तों शुतुरमुर्ग के बारे में जानते हैं कुछ और नॉलेज। शुतुरमुर्ग का वजन 1.5 क्विंटल का हो सकता है। कितना हो सकता है, 1.5 क्विंटल का हो सकता है। आपको ध्यान रखना होगा, शुतुरमुर्ग का वजन जो होता है 1.5 क्विंटल तक का हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट जो इसकी हाइट हो सकती है, यानी कि ऊंचाई जो हो सकती है शुतुरमुर्ग की, 3.25 मीटर की तक की हो सकती है। 3.25 मीटर हाइट हो सकती है शुतुरमुर्ग की। और इसके पंखों का फैलाव शुतुरमुर्ग का कितना, 2 मीटर तक जा सकता है। सोच लीजिए दोस्तों, 2 मीटर तक जा सकता है पंखों का फैलाव। मगर सबसे बड़ी दिक्कत शुतुरमुर्ग में ये होती है कि ये पक्षी होने के बावजूद भी उड़ नहीं पाते हैं। शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग उड़ते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी शुतुरमुर्ग के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। आपको ध्यान रखना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है, जो लगभग इसका वजन 1.5 क्विंटल तक का हो सकता है।
हाइट 3.25 मीटर तक की हो सकती है, पंखों का फैलाव 2 मीटर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। कौन सा है दोस्तों? हमिंग बर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। कौन सा है दोस्तों? हमिंग बर्ड है। इसका जो है 2 से 2 ग्राम होता है इसकी जो है वजन। और इसकी साइज की बात करते हैं हम लोग, ये 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है। 5 से 6 सेंटीमीटर का। और दोस्तों यह एक अमेरिकन पक्षी है। कितने कौन सी पक्षी है? अमेरिकन पक्षी है। कौन सी? ये हमिंग बर्ड। यह एक अमेरिकन अमेरिकन पक्षी है। इस पक्षी को कई सारे नामों से और भी जाना जाता है, जैसे कि इसी पक्षी को ही हम गुनगुन पक्षी भी कहते हैं, गुनगुन पक्षी। और इसी पक्षी को कई लोग गुंजन पक्षी भी कहते हैं। तो गुंजन पक्षी, गुनगुन पक्षी, हमिंग बर्ड, ये दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हैं, जिसका जो वज़न है 2 से 2 ग्राम है। आपको ध्यान रखना हो, 2 ग्राम की कोई जीव, बताइए कितना अजीब लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? नीली व्हेल है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव जो है नीली व्हेल है, यानी कि धरती पे जो सबसे बड़ी जीव है नीली व्हेल है। समुद्र में रहने वाले एक स्तनधारी प्राणी है। नीली व्हेल जो है समुद्र में रहती है, समुद्र में रहने वाली एक स्तनधारी प्राणी है। समुद्र में रहने वाली एक स्तनधारी प्राणी है दोस्तों ये। और ये सभी स्तनधारियों की तरह सांस ले सकती है। ये सभी जैसे कि स्तनधारी कौन लोग होते हैं? जो स्तनपान कराते हैं, अपने बच्चों का दूध देते हैं, जो अपने उससे लंग्स से सांस लेते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? तो नीली व्हेल जो है वो सभी स्तनधारियों की तरह सांस ले सकती है, केवल वायु में। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि नीली व्हेल जो व्हेल मछली जो होती है, ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है। ठीक है दोस्तों, ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है। ये इसको जब भी सांस लेना होता है तो ये ऊपर की तरफ आती है, पानी के ऊपर आती है। आप समझिए, ये पानी में रह करके सांस नहीं ले सकती, क्योंकि व्हेल मछली के सिर पर एक छोटा सा छेद होता है। वह समय समय पर पानी की सतह पर आती है और आ करके उस छेद के सहारे ही सांस को खींच लेती है। ठीक है दोस्तों, यह 30 मीटर लंबी, अब ये व्हेल मछली जो है 30 मीटर लंबी होती है। 30 मीटर लंबी, 170 टन वजन होता है इसका। वजन हो सकता है इसका 170 टन। कितना? 170 टन वजन होता है। और ये 130 मीटर 130 मीटर लंबी हो सकती है। तो दोस्तों ये नीली व्हेल मछली के बारे में आपको चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, अगला ही क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर है अंकोरवट का मंदिर है। कौन सा दोस्तों? अंकोरवट का मंदिर है। और इसके बारे में दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अगर हम बात करें, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और ये कंबोडिया में है। दोस्तों यह मूल रूप से खामेर साम्राज्य के भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर बनाया गया था। और यह धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया है। अगर हम बात करें तो ये बना था विष्णु जी का मंदिर बना था दोस्तों ये। लेकिन ये अंत में जो क्या हुआ, 12वीं शताब्दी के अंत तक ये बौद्ध धर्म के मंदिरों में परिवर्तित हो गया। और दोस्तों ये बता दूं, यह मंदिर कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम जो है यशोधरापुर था। पुराना नाम क्या था दोस्तों? यशोधरापुर था। और इसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। किसने बनवाया था दोस्तों इसे? इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन ने करवाया था। सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अंकोरवट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। और दोस्तों यह मंदिर जो है विष्णु भगवान के लिए बनाई गई थी, जो अब बौद्ध मंदिर है ये। और ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है। और ये दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है। आपको ये सारी चीज़ें फैक्ट याद रखनी होगी अंकोरवट मंदिर के लिए। अगला जो, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया बना है। विश्व में सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की प्रतिमा जो है उलान बटोर में है। कहाँ पे? उलान बटोर मंगोलिया में। उलान बटोर मंगोलिया में, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे ऊंची मीनार कहाँ पे है? विश्व की अब सबसे ऊंची मीनार कौन सी है और कहाँ पे है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है। कहाँ पे है दोस्तों ये? भारत में है ये, और भारत के दक्षिणी दिल्ली में। कहाँ पे? भारत में। प्यारा भारत जो है हमारा, भारत के दक्षिणी दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में स्थित है ये। भारत के दक्षिणी दिल्ली में महरौली महरौली में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है ये। दोस्तों दुनिया में कोई सी ऐसी मीनार इतनी ऊंची नहीं है जो ईंट से बनी हो। दोस्तों ये ईंट से बनी हुई एक ऐसी मीनार है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। और इसकी जो, अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, इसकी जो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 72.5 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 72.5 मीटर है, आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों जब इसका आधार का जो व्यास है, यानी कि नीचे का जो गोलाई है, व्यास जो है ये चीज़, इसका जो आधार का व्यास है 72.5 मीटर है। कितना है? 72.5 मीटर है। लंबाई कितनी है? सॉरी, गलती हो गई दोस्तों। इसकी जो हाइट है, यानी कि ये जो हाइट है, इसकी जो हाइट है ये है 72.5 मीटर की है। और जो इसकी आधार का जो व्यास है ये 14.3 मीटर में है, 14.3 मीटर की है। ठीक है दोस्तों। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, इसका जो आधार का जो व्यास है ये सिकुड़ती गई है, और ये अंत में जाकर के सबसे ऊंचा जाकर के ये छोटी हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये 2.7 मीटर की हो गई है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूँ मैं आपको। कुतुब मीनार जो है दोस्तों, ये बना कब था, ये इम्पोर्टेंट है। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में हुआ था दोस्तों, 1192 में करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है दोस्तों, ये 1192 में बनाया गया था। और ये किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक, आप ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ इसका आधार ही बना पाया था, स्टार्टिंग का ही बना पाया, और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो था इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश करके था, उसने इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुतुब मीनार बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसमें जो है 379 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत अच्छी मीनार है, आप जाके देखिएगा कभी दिल्ली में हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को जो है विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और सबसे ज़रूरी बात कि ये हमारे प्यारे भारत में है, यह भारत में है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है ये, और स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और ये हमारे प्यारे भारत में है। और दोस्तों इसके बारे में आइए कुछ पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी को एकता की मूर्ति भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी को एकता की मूर्ति कहा जाता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो मूर्ति है दोस्तों, यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे बताइए? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और ये मूर्ति जो है उन्हीं को समर्पित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही यह एक समर्पित है ये मूर्ति। और यह भारत के गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास बना हुआ है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा कि ये कहाँ पे है। तो ये जो है भारत में गुजरात राज्य के नर्मदा एक ज़िला है, नर्मदा जिला के केवड़िया गांव में, केवड़िया एक गांव है जो नर्मदा जिला है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। केवड़िया गांव में सरदार सरोवर बांध के पास बना हुआ है, जिसकी हाइट जो है 182 मीटर की है। कितनी हाइट है दोस्तों? 182 मीटर है। अगर हम बात करें और इसको आधार को भी ऐड कर लिया जाए, यानी कि आधार खाली मूर्ति जो है 182 मीटर की है, लेकिन नीचे जिस पे ये खड़े हैं स्टैंड जो है
अगर उसको भी मिला लिया जाए तो ये टोटल 240 मीटर की लंबाई हो जाती है इस मूर्ति की, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात बताऊं, यह 31 अक्टूबर 2013 को 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस पर इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। सरदार पटेल के सॉरी सरदार कब 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2013 को ही सरदार पटेल का जन्म दिवस होता है, तो उनके जन्म दिवस पर ही ये इनका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और यह मूर्ति जो है अब यानी कि 2018 में 2013 से काम शुरू हुआ, 2018 में ये जाकर के ये मूर्ति तैयार हुआ। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस मूर्ति को बनाने में जो खर्चा आया है वो 3,000 करोड़ रुपए का आया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, 3,000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो हमारे भारत में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर देखने जाइए। अगर जो लोग गुजरात में हैं वो तो देखते ही होंगे। बाकी जो चीज़ें, ये काफ़ी अपने भारत के लिए बहुत अच्छी बात है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षरधाम मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर है। और दोस्तों ये जो मंदिर है ये नई दिल्ली में, ये मंदिर जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और यह मंदिर स्वामी नारायण जी का मंदिर है। किसका? दोस्तों इस मंदिर में जो है स्वामी नारायण जी का एक मंदिर है। और यह स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में ही बनाया गया है। और इस मंदिर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। और ये दिल्ली में है, अगर जो लोग दिल्ली में हैं वो ज़रूर जाके देखें। बहुत बेहतरीन नक्काशी है इस मंदिर के ऊपर, इसकी बनावट ज़बरदस्त है। और ये हमारे भारत की गौरव की बात है कि ये हमारे भारत में है और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू परिसर भी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो मस्जिद है कौन सा है दोस्तों, बताइए। दोस्तों विश्व का सबसे सबसे बड़ी जो मस्जिद है, मस्जिद अल हरम है। मस्जिद अल हरम है जो कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। कहाँ पे है दोस्तों? सऊदी अरब। दोस्तों ये मंदिर जो है ये सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है। कहाँ पे है? मक्का एक शहर है, सऊदी अरब का एक शहर है, ये मक्का शहर में स्थित ये एक मंदिर है। और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। कहाँ पे है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दुनिया की, ये मक्का शहर में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें करीब 1.5 मिलियन लोग एक साथ एक बार में बैठ के हज कर सकते हैं। तो इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के कैटेगरी में आती है। कौन सी? मस्जिद अल हरम जिसका नाम है, और ये मक्का में है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद की बात करते हैं तो वो मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद, जो काहिरा में है। कहाँ पे है दोस्तों? यह मस्जिद जो है काहिरा में है। और यह मस्जिद 1356 में किसके द्वारा बनाई गई थी? यह मस्जिद सुल्तान मोहम्मद बिन कुआलिन ने इसका निर्माण कराया था। सुल्तान मोहम्मद बिन कुआलिन एक शासक था वहाँ का, जिसने इसका निर्माण कराया था। इस मस्जिद के निर्माण के दौरान एक घटना हुई थी। इस मस्जिद के निर्माण के दौरान ये घटना हुई थी कि इस मस्जिद का एक फ्लोर जो था, यानी कि एक मंजिल जो था वो गिर गया था, जिसके अंदर दब के 300 लोगों की जान चली गई थी। तो आपको ध्यान रखना होगा, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? सुल्तान हसन मस्जिद है। कहाँ पे है? ये काहिरा में है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चर्च जो है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर है। बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर चर्च है और ये विश्व का सबसे बड़ा चर्च है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये वेटिकन सिटी में। आपको ध्यान रखना होगा कहाँ पे है ये वेटिकन सिटी में, आई एम सॉरी, ये वेटिकन सिटी में है, जो विश्व का सबसे छोटा देश भी है। विश्व का छोटा देश भी कौन सा है? वेटिकन सिटी। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? केवल 800 है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी।
विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व का सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। कौन सी रेलवे लाइन है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों ये लाइन जो है ये रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को मॉस्को से, रूस की राजधानी मॉस्को से चलती है। और ये कहाँ तक जाती है? ये व्लादिवोस्तोक तक, व्लादिवोस्तोक। आपको ध्यान रखने ला, अब मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर लेना दोस्तों, कि ये जो ट्रांस साइबेरियन लाइन जो है ये रूस की राजधानी मॉस्को और सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक तक जाती है। इसकी लंबाई जो है 9,300 किलोमीटर है, 9,300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो रूस की राजधानी मॉस्को से कहाँ तक? व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना होगा आपको। अगला ही जो क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है गोथार्ड बेस है। कहाँ पे है दोस्तों? ये स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में है। और गोथार्ड बेस सुरंग जो है दोस्तों 57.9 किलोमीटर की है, 57.09 किलोमीटर की है। और 257.09 किलोमीटर की है। और दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि ये जो है दो पर्वत के बीच में, यानी कि ये स्विस आल्प्स पर्वत है एक, कहाँ पे है दोस्तों ये पर्वत? ये स्विट्ज़रलैंड में है। आल्प्स पर्वत के बीचों बीच से निकलने वाली दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। तो आपको ध्यान रखना होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। स्विस आल्प्स पर्वत है एक, आल्प्स पर्वत है, इसके बीचों बीच से ये सुरंग काट करके बनाई गई है। गोथार्ड बेस सुरंग है जो ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। तो सॉरी सॉरी, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। तो आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गौरव की बात है, ये अपने भारत में है। भारत का गोरखपुर जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1366.3333 मीटर है। कितनी है? 1366.33 मीटर है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है, न्यूयॉर्क में है। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। अगला जो ध्यान रखना है आपको, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ है? दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है शिकागो इंटरनेशनल। कहाँ पे है दोस्तों? शिकागो इंटरनेशनल है। शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना गया है। अगला जो है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा है। किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद जो है कहाँ? सऊदी अरब की है, सऊदी अरब की है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। अगला ही जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा आपको। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क बंदरगाह है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा बांध जो है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में है। कौन सा है दोस्तों? ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा में है। और ये किस नदी पे है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, ये महानदी पर बनाया गया एक बांध है, जो महानदी पर बना हुआ निर्मित है। और इस बांध की कुल लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर है, 25.8 किलोमीटर है इस बांध की लंबाई जो है। और इस बांध के दोनों तरफ ही, यानी इस छोर पर और दूसरी छोर पर, दो अवलोकन मीनारें लगी हुई हैं, जिसका नाम है, एक एक मीनार का नाम है गांधी मीनार, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सॉरी, एक का नाम है गांधी मीनार और दूसरी मीनार का जो नाम है वो है नेहरू मीनार। तो आपको ध्यान रखना होगा, गांधी मीनार और नेहरू मीनार अगर पूछ लिया जाए पेपर में कहाँ पे है, तो आपको बोलना होगा ये हीराकुंड बांध पे है। ठीक है दोस्तों। अगला ही जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है रेगुन्स्की है, और ये तजाकिस्तान में है। कहाँ पे है? रेगुन्स्की है, जो तजाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क जो है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है लेह मनाली मार्ग है।
और दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये जो लेह मनाली मार्ग है ये अपने भारत में है। ये अच्छी बात है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है लेह मनाली मार्ग अपने भारत में ही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है कहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है। सॉरी दोस्तों, ये पुल है भूपेन हजारिका सेतु। कौन सी है दोस्तों, भूपेन हजारिका सेतु। आपको ध्यान रखना होगा, भूपेन हजारिका सेतु जो है विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है। और ये दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम ठोला सॉरी दोस्तों, इसका एक और जो नाम है ये ठोला सदिया सदिया के नाम से भी जाना जाता है इस भूपेन हजारिका पुल को। तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए दोस्तों, नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो सेतु है भारत का सबसे लंबा सेतु है, जिसका उद्घाटन कब हुआ है, इसका उद्घाटन जो है 26 मई को कब हुआ है दोस्तों, 26 मई 2017 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इस पुल की जो लंबाई है, इस पुल की लंबाई है 9.15 किलोमीटर की है। और यह सेतु जो है लोहित नदी को पार करता है, और यह ब्रह्मपुत्रा नदी की एक मुख्य उपनदी है। कौन सी नदी, लोहित नदी। और यह सेतु किस नदी पे है, तो लोहित नदी पे है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है पैन अमेरिकन है। ये राजमार्ग है एक पैन अमेरिकन, आपको ध्यान रखना होगा। पैन अमेरिकन जो है विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करें तो वो है माउंट कैटोपैक्सी जो है। माउंट कैटोपैक्सी कहाँ पे है दोस्तों, ये इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में है, आपको ध्यान रखना होगा। माउंट कैटोपैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। और दोस्तों मैं एक और फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में, माउंट कैटोपैक्सी। दोस्तों दोस्तों यह जो ज्वालामुखी है, सॉरी हाँ दोस्तों, ये जो ज्वालामुखी है माउंट कैक्टोपैक्सी, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है। इसमें से लावा निकलते रहते हैं और ये विस्फोट भी होता है। और दोस्तों ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है और इसकी जो हाइट है 5897 मीटर की हाइट है। और दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, एक्टिव ज्वालामुखी की बात करेंगे तो हम, तो वो माउंट कैक्टोपैक्सी है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ भी बता दूं, इससे भी ऊंचा एक ज्वालामुखी है मैं बताता हूँ, अपने विश्व में एक और ज्वालामुखी जो है जिसकी हाइट इससे भी ज़्यादा है। लेकिन वो जो ज्वालामुखी है वो मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी जो है उसकी जो हाइट है, नहीं सॉरी, उसका नाम जो है मैं बता देता हूँ, ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी है दोस्तों। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा के मध्य में है। ओजोस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी है, ये एक मृत ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है दोस्तों, चिली और अर्जेंटीना के मध्य में है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, इसकी जो इस ओजोस डेल सलाडो की जो हाइट है ये 6893 मीटर है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 6893 मीटर है और ये एक मृत ज्वालामुखी है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, तो माउंट कैक्टोपैक्सी है जिसकी हाइट जो है 5897 मीटर की है। लेकिन मृत की ज्वालामुखी की बात की जाए तो वो है कौन सी, ओजोस डेल, अभी मैंने जो बताया था ओजोस डेल सलाडो है, जिसकी हाइट जो है 6893 है, लेकिन ये एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पे, अर्जेंटीना के साथ सीमा साझा करता है, चिली और अर्जेंटीना के मध्य में है ये। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। कंटेंट जो है आप कंटेंट के ऊपर बताइए दोस्तों कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला जो विभाग है हमारे भारत की ही रेलवे है। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग जो है भारतीय रेलवे है। कौन सी है दोस्तों, भारतीय रेलवे है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगर हम एशिया के बात करते हैं, एशिया का सेकंड नंबर पे जो है रेल नेटवर्क जो आता है,
रेल नेटवर्क जो आता है वो कौन सा है, अपना भारत का है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस रेल नेटवर्क में, भारतीय रेल नेटवर्क में 13 लाख से भी अधिक लोग वर्कर हैं, यानी 13 लाख से अधिक एम्प्लॉय हैं किसमें, रेलवे में, इंडियन रेलवे में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इसीलिए विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग जो है ये भारतीय रेल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, नई दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों। अगला जो है, विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जो क्रिकेट मैदान है हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, और उसका जो नाम है चैल, हिमाचल प्रदेश, चैल, उसका जो नाम है दोस्तों चैल क्रिकेट स्टेडियम है। चैल क्रिकेट स्टेडियम है जो हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश के चैल नामक स्थान में मौजूद है, जिसे चैल क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं। यह 1893 में दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं मैं, यह 1893 में पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, भूपिंदर सिंह जी थे, भूपिंदर भूपिंदर सिंह। तो आपका ध्यान रखना होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। क्या नाम है उसका, चैल क्रिकेट स्टेडियम है, जो 1893 में भूपिंदर सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ऐसी चीज़ें आपको जानना भी चाहिए कि हमारे दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, तो बात करें ये कांग्रेस पुस्तकालय है जो लंदन में है। कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन डीसी में है, जो दोस्तों डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। इस पुस्तकालय में अगर हम बात करें बुकों की, यानी कि इस पुस्तकालय में कितने बुक हैं, तो दोस्तों इस पुस्तकालय में 16 करोड़ 40 लाख पुस्तकें हैं। 40 लाख पुस्तकें हैं दोस्तों इस पुस्तकालय के अंदर, 16 करोड़ 40 लाख पुस्तकें हैं। और दोस्तों इसमें 470 भाषाओं में किताबें उपलब्ध हैं। 470 भाषाओं में, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में किताबें उपलब्ध हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है इस पुस्तकालय का, कि जो ये अलमीरा है, जो इसकी ये 1349 किलोमीटर की एक लंबी अलमारी है। लंबी अलमारी में सजा करके, अलमारी में सजा करके ये किताबें रखी गई हैं। तो 1349 किलोमीटर की अलमारी है जो इस पुस्तकालय के अंदर विराजमान है, और उसी के ऊपर ये किताबें सजा करके रखी गई हैं। 16 करोड़ 40 लाख पुस्तकें हैं, और ये पुस्तकें जो हैं विश्व की ये पुस्तकालय जो है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है लंदन में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, लंदन में स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी कहाँ था, वो भी वाशिंगटन डीसी लंदन में था, और ये भी लंदन में है। अगला ही जो क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कहाँ पे है, और ये कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, विश्व की जो सबसे लंबी कार्यालयी इमारत है वो पेंटागन है। पेंटागन कहाँ पे, यूएसए में है। पेंटागन है क्या, एक्चुअली पेंटागन एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय भवन है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका जो है मुख्यालय है, कौन सा, पेंटागन। यह बिल्डिंग जो है 17.5 मील में बना हुआ है। कितने में बना हुआ है दोस्तों, 17.5 मील में बना हुआ ये बिल्डिंग है, जो कहाँ पे है, यूएसए में है। और दोस्तों एक ऐसा कहा जाता है कि बिल्डिंग इस तरह की भूल भुलैया जैसी है कि एक बार जनरल आइजनहावर एक जनरल थे वहाँ के, वो अपने ऑफिस का रास्ता भटक गए थे इस बिल्डिंग में घूमते घूमते। और ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ पे कर्मचारी थे, जो वहाँ पे स्वीपर वगैरह थे, उनसे पूछ के ये अपने ऑफिस तक पहुँच पाए थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। हमने कंप्लीट कर लिया अपने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है AK एडू पॉइंट, और दोस्तों ये हमारा चैनल है। अगर हमारे चैनल को
अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों हाँ, बेल बटन को ना दबाना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो लाएंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। दोस्तों हम जान लगा देते हैं अपने कंटेंट को अच्छा बनाने में। तो दोस्तों प्लीज़ आप एक लाइक और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।